हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। इस स्टोरी को स्टार्ट करने के पहले स्टोरी के कुछ हार्ड वर्ड्स आपको बताना चाहूँगी, आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है अ क्रिसमस सॉन्ग, क्रिसमस का गाना। वन क्रिसमस मॉर्निंग विली अ स्मॉल रॉबिन वॉज फ्लाइंग इन अ ग्रेट हरी। वन क्रिसमस मॉर्निंग, एक क्रिसमस की सुबह। विली ये नाउन है। अ स्मॉल रॉबिन, एक छोटी पक्षी, हाँ ये पक्षी का नाम है। जो एक प्रजाति का होता है उस प्रजाति के पक्षी को रॉबिन कहते हैं। वॉज फ्लाइंग यानी कि उड़ रही थी। इन अ ग्रेट हरी, जल्दी में। वन क्रिसमस मॉर्निंग विली अ स्मॉल रॉबिन वॉज फ्लाइंग इन अ ग्रेट हरी। एक क्रिसमस की सुबह विली, छोटी रॉबिन, जल्दी में उड़ रही थी। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में वॉज आया है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और अदर वर्ड्स। He sat down on the branch of a tall tree to rest for a while. He sat down, हाँ मतलब कि नीचे बैठना। He sat down, वो नीचे बैठी। यहाँ पर है ना ही आया है, वो नीचे बैठा। On the branch, ब्रांच पर। ऑफ अ टॉल ट्री, ऑफ आएगा मतलब काकी का सेंस होगा, काकी कहेंगे। अ टॉल ट्री यानी कि लंबा पेड़। एक लंबा पेड़। अ आया है, कोई चीज़ एक है बताने के लिए। ट्री क्या है? एक है, एक बताने के लिए अ आता है। हिंदी में हम एक कहते हैं। जनरल तो ज़्यादातर तो कैसे होता है हिंदी में कि एक नहीं बताया जाता, डायरेक्टली वर्ड कहा जाता है, जिससे समझ में आ जाता है कि वो एक है। मतलब प्लूरल और सिंगुलर वर्ड के तौर पर हम समझ जाते हैं। पर इंग्लिश में ऐसा होता है कि बार बार अ या फिर एन का यूज़ होता है एक है चीज़ बताने के लिए। देखिए यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है। और अ और एन कब आता है? कोई चीज़ एक है बताने के लिए, जो वर्ड एक है उसके लिए आता है। और एन ये स्वर के लिए आता है, यानी कि ये वॉवेल के लिए आता है, वॉवेल साउंड के लिए आता है। और अ ये कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आता है, कॉन्सोनेंट वर्ड्स के लिए आता है। जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो तो अ आता है, वर्ड का पहला वर्ड ये स्वर हो, वॉवेल हो तो एन आता है। He sat down on the branch of a tall tree to rest for a while. रेस्ट आराम करने के लिए, a while हाँ यानी कि उस बीच या फिर उस दौरान। He sat down on the branch of a tall tree a rest for a while. वह बैठा लंबे पेड़ के डाल पर, या फिर टहनी पर, आराम करने के लिए। उस दौरान आराम करने के लिए। और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और अदर वर्ड्स। बेटी एंड ओल्ड कैट सॉ विली। बेटी ये भी एक नाउन है। एंड ओल्ड कैट एक बूढ़ी बिल्ली। सॉ देखा विली, विली ये भी एक नाउन है। बेटी एंड ओल्ड कैट सॉ विली, बेटी
एक बूढ़ी बिल्ली, बेटी किसका नाम है? ये बूढ़ी बिल्ली का नाम है। हाँ, बूढ़ी बिल्ली ने विली को देखा। सॉ ये सेकेंड फॉर्म में है और ये सी की सेकेंड फॉर्म सॉ है। गुड मॉर्निंग विली, बेटी सेड टू द लिटल बर्ड। गुड मॉर्निंग विली, सुप्रभात विली। बेटी सेड, बेटी ने कहा। टू द लिटल बर्ड, छोटी पक्षी से। गुड मॉर्निंग विली, बेटी सेड टू द लिटल बर्ड। सुप्रभात विली, बेटी ने छोटी पक्षी से कहा। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। वाई आर यू सिटिंग अप देयर, वाई क्यों, आर यू तुम हो, सिटिंग बैठी हुई, अप ऊपर, देयर वहाँ। वाई आर यू सिटिंग अप देयर, तुम वहाँ ऊपर क्यों बैठी हो। और ये प्रश्नार्थी वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग ये वाई से हुई है, मतलब WH फैमिली वर्ड से हुई है और सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क है। और ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में आर आया है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING है। हेल्पिंग वर्ब में एम, आर और इज जब आता है और उसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे मेन वर्ब है। आई एम रेस्टिंग फॉर अ वाइल, आई मैं, एम हूँ, रेस्टिंग आराम कर रहा, फॉर अ वाइल तब तक। आई एम रेस्टिंग फॉर अ वाइल, मैं तब तक आराम कर रहा हूँ। और ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING है। आई एम गोइंग टू मीट द क्वीन, आई मैं, एम हूँ, गोइंग जा रहा, टू मीट मिलने के लिए, द क्वीन रानी से। आई एम गोइंग टू मीट द क्वीन, मैं रानी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर हूँ इसलिए यूज़ कर रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पर उस बर्ड को ही कहा गया है। हाँ, पुल्लिंगी बताया गया है इसीलिए यहाँ पर भी हम उसके लिए पुल्लिंगी का ही यूज़ करेंगे। और ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING है। आंसर्ड विली, आंसर्ड विली, विली ने जवाब दिया। आंसर्ड ये मेन वर्ब है और सेकेंड फॉर्म में है। आंसर की सेकेंड फॉर्म आंसर्ड होती है। आई वॉन्ट टू सिंग अ क्रिसमस सॉन्ग फॉर हर, आई मैं, वॉन्ट चाहता हूँ, टू सिंग गाना, क्रिसमस सॉन्ग क्रिसमस का गाना, फॉर हर उसके लिए। आई वॉन्ट टू सिंग अ क्रिसमस सॉन्ग फॉर हर, मैं उसके लिए क्रिसमस का गाना गाना चाहता हूँ। और ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। वॉन्ट ये मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आया है और अदर वर्ड्स। दैट्स अ नाइस आइडिया, दैट्स यानी कि यह एपोस्ट्रोफी S है, इसका मतलब ईज होगा। यह है अ नाइस आइडिया एक अच्छा विचार, दैट्स अ नाइस आइडिया यह एक अच्छा विचार है। सेड बेटी, सेड यानी कि कहा, बेटी ये नाउन है यानी कि बेटी ने कहा। बिफोर यू गो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू द नट्स इन अ माई बैग। बिफोर यू गो, यू यानी कि तुम, गो यानी कि जाना, बिफोर यानी कि पहले, यू बिफोर यू गो यानी कि तुम जाने के पहले। आई वुड, आई यानी कि मैं, वुड वर्ब है लाइक
यानी कि चाहना, यानी कि पसंद होना। टू शेयर यानी कि बांटना। विथ यानी कि से यानी कि साथ में। यू यानी कि तुम्हारे। द नट्स यानी कि सूखे मेवे। इन में माई बैग यानी कि मेरे थैले में से। बिफोर यू गो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू द नट्स इन माई बैग। तुम जाने के पहले मैं तुम्हारे साथ सूखे मेवे मेरे बैग में के बांटना पसंद करूँगा। वुड है, गागी का सेंस होगा, क्योंकि वुड ये फ्यूचर टेंस के लिए आता है। कब आता है? जब दो सेंटेंस होते हैं और एक सेंटेंस जब पास्ट टेंस का होता है और उसके बाद से जो सेकेंड सेंटेंस होता है वो फ्यूचर का होता है, तो उस सेंटेंस में विल के बजाय वुड आता है। Willie looked down and said, "Ha ha ha, बेटी, I am not foolish." Willie ये नाउन है। looked down यानी कि नीचे देखा, and और said कहा, हा हा हा, बेटी, मैं am not नहीं हूँ, foolish मूर्ख। Willie looked down and said, हा हा हा, बेटी, I am not foolish. विली ने नीचे देखा और कहा, हा हा हा, बेटी, मैं मूर्ख नहीं हूँ। और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। एम आया है इसलिए प्रेजेंट टेंस, और नॉट है इसलिए निगेटिव सेंटेंस। आई नो यू वॉन्ट टू ईट मी। मैं यूँ जानता हूँ, यू तुम, वॉन्ट चाहती हो, टू ईट मी मुझे खाना। आई नो यू वॉन्ट टू ईट मी, मैं जानता हूँ तुम मुझे खाना चाहती हो। और ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। आई विल नॉट कम नियर यू। मैं विल गागी का सेंस होगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। नॉट यानी कि नहीं, कम यानी कि आना, नियर यानी कि पास, यू यानी कि तुम्हारे। आई विल नॉट कम नियर यू, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में विल आया है, उसके साथ में नॉट है और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। Willie flapped his wings and flew up in the sky. Willie ये नाउन है। फ्लैप्ड यानी कि फड़फड़ाना। his wings अपने पंख, and और flew up यानी कि ऊपर उड़ गया। in में the sky आसमान में। Willie flapped his wings and flew up in the sky. विली ने अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गया। और ये अब ऊपर कहने के लिए नहीं आता, ये एक सेंस है। आसमान तो ऊपर ही होता है, इसलिए फ्ल्यू अप यानी कि ऊपर उड़ना। ही फ्ल्यू एंड फ्ल्यू टिल इट वॉज आफ्टरनून। वह फ्ल्यू एंड फ्ल्यू उड़ा और उड़ा, टिल तब तक, इट वॉज आफ्टरनून दोपहर होने तक। ही फ्ल्यू एंड फ्ल्यू टिल इट वॉज आफ्टरनून, वह उड़ा और उड़ा तब तक दोपहर होने तक। देन ही हर्ड समवन सेइंग, देन फिर ही उसने, हर्ड सुना, समवन किसी को, किसी एक को, सेइंग कहते हुए। देन ही हर्ड समवन सेइंग, फिर उसने किसी एक को कहते हुए सुना। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे
सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। गुड आफ्टरनून डियर विली, गुड आफ्टरनून डियर विली, प्यारी विली। और ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है क्योंकि ये स्टोरी बहुत लंबी है, इसलिए मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं इसका अगला पार्ट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।